वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई ज़बान कोई लब खामोश ना रहे, बावाज़े बुलंद नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सब एहतराम सब तकरीम मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, शमई रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के परवानों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माओ बहनों, आज का दिन इंतहाई अज़मत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, क़द्र व मंज़िलत वाला, वो अज़ीम बाबरकत दिन, जिस दिन तमाम अहले ईमान रब्बे कायनात के हुज़ूर अहकमुल हाकिमीन की बंदगी बजा लाते हुए नजराने आबूदियत आजिज़ी इनकसारी के साथ अपनी अपनी कुर्बानियाँ खालिक़े कायनात के हुज़ूर सुन्नते इब्राहीमी पर अमल करते हुए पेश करते हैं। अज़ीज़ाने मन, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम इस उम्मत के साथ उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी ख़ास निस्बत है। रब्बे कायनात ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम के ज़िक्र को इस उम्मत में बाकी रखा। उलमाए कलाम और मुफस्सिरीने कलाम यहाँ नुक्ता ये लिखते हैं कि खाने काबा की जब तामीर हुई और तामीर काबा के बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर बेग़सते मुस्तफ़ा की दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तामीर काबा मुकम्मल हो गई, अब इसको आबाद करने के लिए मेरी आल में, मेरी औलाद में अपना महबूब रसूल मेरी आल में, मेरी औलाद में अता फरमा दें। तो विलादत मुस्तफ़ा की दुआ जो तामीर काबा के बाद
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी कि मेरी उम्मत, मेरी आल में, मेरी औलाद में अपना वो महबूब अता फरमा। आप देखें, खाने काबा फतेह मक्का के बाद खाने काबा में जितने बुत थे सब निकाल दिए गए, लेकिन आज भी वो पत्थर खाने काबा में मौजूद है जिस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलाद मुस्तफ़ा की दुआ मांगी थी। आज भी वो पत्थर मौजूद है जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है, और हजरे अस्वद को चूमते हुए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हुए नजर आते हैं, ए हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू एक जन्नती पत्थर है, बल्कि मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम ने चूमा है। आज भी वो पत्थर वहाँ पर मौजूद है जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है, जन्नती पत्थर। मकाम इब्राहीम आज भी मौजूद है। बाकी जितने पत्थर थे सब निकाल दिए गए। मालूम हुआ जिनकी निस्बत गैरुल्लाह के साथ थी वो पत्थर निकाल दिए गए, और जिनकी निस्बत अल्लाह वालों के साथ थी वो पत्थर आज भी वहाँ पर मौजूद है। और रब्बे कायनात ने उनकी ताज़ीम करने का हुक्म अता फरमाया। सफ़ा व मरवा क्या चीज़ है आप जानते हैं? इसकी निस्बत किसके साथ? बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सफ़ा व मरवा पे दौड़ी थी, किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। जो बात मैं आपसे कहूँ, अगर आप मुझे इस बात का जवाब देंगे तो मुझे मालूम होगा कि आप मेरी गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं, वरना ऐसा मालूम होता है कि सामने पत्थर के मुजस्मे बैठे हैं, हम अपनी बात करके जाएंगे, टाइम मुकम्मल हो जाएगा, जमात हो जाएगी, बात ख़त्म। लेकिन जो गुफ्तगू की जा रही है अगर वो आपकी समझ में आए और आप मुझे इस बात का इजहार करेंगे तो दिल को खुशी होगी कि टाइम ज़ाया नहीं हुआ। बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सफ़ा व मरवा की सई की। कभी सफ़ा पे जाती, सफ़ा एक पहाड़ी का नाम है, मरवा एक पहाड़ी का नाम है। सफ़ा पे जाती फिर मरवा पे जाती। और आज भी अल्लाह करीम हम सबको उस बाबरकत दरबार की हाज़िरी अता फरमाए। वहाँ पर आज भी दिन हो या रात एक ख़ास मकाम है जहाँ पर ग्रीन लाइट, ग्रीन ट्यूब लाइट वहाँ पर रोशन है। वो इस बात का इजहार है कि यहाँ से दौड़ना है। हर शख्स वहाँ पर जाकर दौड़ता हुआ नज़र आता है। ख़वातीन को दौड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, औरतों को दौड़ने का हुक्म नहीं दिया गया। वहाँ पर भी, उस मकाम पर भी ख़वातीन को दौड़ने का हुक्म नहीं दिया गया। ये रब्बे कायनात ने मुस्लिम औरत को इज़्ज़त अता फरमाई है। तो जिस मकाम पर खाने काबा में भी मर्द हजरात वहाँ पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, क्यों दौड़ते हैं कि बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस मकाम पर आकर आपके जहन में ये बात आई, कहीं मेरे लख्ते जिगर नूरे नज़र इस्माइल को कोई दरिंदा नुकसान ना पहुँचा दे। वहाँ से आप दौड़ के गई थी। रब्बे कायनात ने बीबी हाजरा की इस अदा को क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्तफ़ा पर वाजिब करार दे दिया। आज हर हाजी वहाँ पर दौड़ता हुआ नजर आता है, हर जगह नहीं दौड़ता। उस मकाम पर जहाँ पर ख़ास वो निशान मौजूद है, वहाँ से उस मकाम पर जहाँ तक एक ख़ास निशान मौजूद है वहाँ पर मर्द हजरात दौड़ते हुए नजर आते हैं। ख़वातीन को दौड़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह अकबर। ईमान वालों, आज मुसलमान ये अमल करते हैं। बीबी हाजरा ने जो अमल किया था, उनको तो पानी की तलाश थी, आज तो पानी की तलाश नहीं है। आज तो पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद है। तो ए मुसलमान, आज तू वहाँ पे क्यों दौड़ता हुआ नजर आता है? मुसलमान जवाब देगा, अल्लाह का हुक्म है, बीबी हाजरा की सुन्नत है। क़यामत तक के लिए रब्बे कायनात ने अपनी महबूब बंदी की इस अदा को मुसलमानों के लिए हज की शक्ल में और उम्रे की शक्ल में महफूज करार दे दिया। महफूज हो गई बीबी हाजरा की ये अदा। क़यामत तक अहले ईमान ये अमल करते रहेंगे और बीबी हाजरा की सुन्नत पर अमल होता रहेगा। अज़ीज़ान मन, इब्राहीम अला नबीना वाली सलातो सलाम, रब्बे कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। आप जानते हैं कि इंसान के लिए महबूब तरीन चीज़ें माल, औलाद, जान, ये चीज़ें इंसान की महबूब हैं। दुनियावी तौर पर बात कर रहा हूँ। एक दुनियादारी इंसान के लिए
ये तीन चीज़ें बड़ी महबूब होती हैं दुनियादारी इंसान के लिए। अहले ईमान की तो ये बात नहीं। अहले ईमान के लिए क्या महबूब है? अहले ईमान के लिए तो ईमान महबूब है। ईमान बहुत कीमती तरीन चीज़ है। ईमान इंसान की सबसे कीमती तरीन दौलत है। और ईमान किसे कहते हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत हाजरा अल मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिबुल हुज्जतुल काहिरा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अगर जानना चाहते हो कि ईमान किसे कहते हैं, नमाज का नाम ईमान नहीं, रोज़े का नाम ईमान नहीं, यकीनन नमाज रोज़ा हज ज़कात और दीगर आमाले सालिहा ईमान की शाखें हैं। इस पर अमल करेंगे तो ईमान में ज़्यादती होती है, ईमान में इजाफा होता है, ईमान कामिल हुआ करता है। लेकिन ईमान किस चीज़ का नाम है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में अहले ईमान के ईमान की हिफाजत फरमाई और उनको ये पैगाम दिया कि लोगों, जानना चाहते हो कि ईमान क्या चीज़ है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कुरान और हदीस का पैगाम ये है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ये ईमान की जान है। हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है। बग़ैर इश्क़ मोहम्मद, बग़ैर इश्क़ मुस्तफ़ा ईमान कामिल होता ही नहीं, बल्कि ईमान का वजूद ही नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई, हुजूर मा हाज़िही अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये बताइए कुर्बानी क्या चीज़ है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अजीज़ान मन, हज़रत इब्राहीम अला नबीना वाली सलातु वसलाम का रब्बे कायनात ने इम्तिहान लिया। फरिश्तों ने कहा कि ए रब्बे कायनात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दुनियावी मामलात में बड़े मसरूफ़ हैं, उनको तेरी कोई फ़िक्र नहीं। रब्बे कायनात ने फरमाया कि जाओ मेरे खलील का इम्तिहान लो। फरिश्ते आते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मकाम पर तशरीफ़ फरमा है। आपको रब्बे कायनात ने बड़ा मालो ज़र अता फरमाया था, दुनियावी तौर पर भी आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और आप जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े ही मिलनसार, और आपकी आदत करीमा ये थी कि आप जब तक कोई मेहमान आपके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होता, आप खाना तनावुल नहीं क्या करते थे। कई मील दूर तक मेहमानों को तलाश क्या करते थे, दस्तरखान पर बिठाया करते थे और मेहमानों के साथ आप खाना तनावुल क्या करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, फरिश्ता इंसान की शक्ल में आपके करीब आकर रब का जिक्र करना शुरू कर देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। आप भी मेरे साथ मिलकर रब का जिक्र करना शुरू कर दें। अल्लाह 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 अल्लाह। फरिश्ता रब का जिक्र कर रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके जिक्र को सुन रहे हैं, हलावत महसूस कर रहे हैं। अचानक फरिश्ता खामोश हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तू मेरे रब का जिक्र क्यों नहीं करता, तू मेरे महबूब का जिक्र क्यों नहीं करता? फरिश्ता कहता है, पहले मैं जिक्र कर रहा था अपने रब को राज़ी करने के लिए। अगर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का जिक्र करूं तो आप मुझे क्या देंगे? फरमाए, जितना माल है ना, ये जितना माल मेरे पास मौजूद है, मवेशी मेरे पास मौजूद है, आधा माल मैं तुझे देता हूँ, तू मेरे रब का जिक्र मुझे सुनाता रहे। फरिश्ता फिर रब का जिक्र शुरू कर देता है। अल्लाह 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 अल्लाह। फरिश्ता रब का जिक्र कर रहा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके जिक्र को सुनकर उसके रब के जिक्र के में हलावत महसूस करते हैं।
अचानक फरिश्ता जिक्र करते करते खामोश हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब तू क्यों खामोश हो गया? कहने लगा मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, अब मैं अगर अल्लाह का जिक्र करूँगा तो आप मुझे क्या देंगे? फरमाया जितना माल मेरे पास वाकई मौजूद है, जितनी मवेशी मौजूद हैं, वो सब मैं तुझे देने को तैयार हूँ, बस तू मुझे मेरे महबूब का जिक्र सुनाता रहे। वो फिर अल्लाह का जिक्र शुरू करता है, अल्लाह 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 जिक्र करते करते वो अचानक फिर खामोश हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब तू क्यों खामोश हो गया? कहने लगा अगर मैं अब अल्लाह का जिक्र करूंगा अब आप मुझे क्या देंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब बज़ाहिर तो मेरे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन मैं खुद जिंदगी भर तेरा गुलाम बनने को तैयार हूँ, बस तू मुझे मेरे रब का जिक्र सुनाता रहे, तू अल्लाह का जिक्र करता रहे, मैं तेरा गुलाम बनने को तैयार हूँ। फरिश्ता रब्बे कायनात के इज़्न से हाजिर हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की हुजूर मैं तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास आया था कि जितना माल आपका है आपको मुबारक हो, मैं तो एक इम्तिहान की गर्ज से आपकी खिदमत में आया था। माल का इम्तिहान हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, जान का इम्तिहान हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूदी, वो आग जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में फकत एक वाहिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और एक आपके भाई चर्राद भाई लूत अलैहिस्सलाम हैं, बाकी पूरी दुनिया में कोई नहीं अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला। और उस वक्त में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाता है, रब्बे कायनात के हुक्म से खालिक़े कायनात जिब्राइल अमी को हुक्म अता फरमाता है, ए जिब्राइल अर्ज़ कीजिए रब्बे जलील, फरमाया जल्दी जाओ मेरे खलील को आग में डाला जा रहा है, मेरा खलील आग के करीब पहुंचने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम के आग में पहुंचने से पहले पहले अपना पर मारकर आग को गुले गुलजार बना दो, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ जा रहे हैं, जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के करीब, जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा से चले। इब्राहिम के आग में पहुंचने से पहले पहले रब्बे कायनात का हुक्म आ गया, कुलना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पर सलामती के साथ। आग ठंडी हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बना दी गई। जान का इम्तिहान हुआ, माल का इम्तिहान हुआ, फिर रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म आया, फलम्मा बलगा मअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुकमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कुरान पढ़कर देखिए, पूरा वाक़या कुरान करीम में मौजूद है। ऐ ईमान वालों, जरा दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू समाअत करो। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से, एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 7 साल है, एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 12 या 13 साल है, बाज़ रिवायतों में 7 साल आता है, बाज़ रिवायतों में 12 या 13 साल आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से, इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन है? 90 बरस की उम्र में रब्बे कायनात ने औलाद अता फरमाई हो। और ईमान वालों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटा तो वैसे ही प्यारा हुआ करता है ना, आज आप भी सब औलाद वाले हैं। अल्लाह करीम आपकी औलाद में, आपके माल में, आपके कारोबार में, आपके रोजगार में खैर व बरकत अता फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, औलाद का दुख औलाद वाला जाना करता है। जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, वो अपने दुख को महसूस क्या करता है। जरा ए औलाद वालों, ए अल्लाह की तरफ से जो नेमतें तुम्हें अता की हैं, उन नेमतों का तसव्वुर करके सोचो कि जब वो नेमत तुम्हारे पास से छीन जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा
उस वक्त बंदे की कैफियत क्या हुआ करती है। फिर रब्बे कायनात का हुक्म हो कि ए इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी चीज को हमारी राह में कुर्बान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये ख्वाब अपने बेटे को बताते हैं कि ए मेरे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। इस मंजर को जहन में लाइए। कुरान में रब्बे कायनात ने फरमाया फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, मैं देखता हूँ कि मैं तुझे देखता हूँ कि मैं तुझे ख्वाब में ज़िबा कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम एक रिवायत के मुताबिक 7 साल उम्र, एक रिवायत के मुताबिक 12 या 13 साल की उम्र। मुझे अपने ईमान से बताइए, बाप ये बेटे से कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे की सआदत मंदी देखिए, 7 साल की उम्र में सआदत मंदी देखिए। बेटा कहता है कर दीजिए ए मेरे वालिद मोहतरम, कर दीजिए वो काम जिसका रब्बे कायनात आपको हुकूम अता फरमा रहा है। कर दीजिए वो काम जिसका खालिक कायनात आपको हुकूम अता फरमा। 7 साल की उम्र में सआदत मंदी का ये आलम कि बेटा बाप की बात को सुनकर ये नहीं कहता अब्बा जान ख्वाब की बात पर कोई अपने बेटे को ज़िबा भी क्या करता है, ये कैसे मुमकिन है। नहीं मेरे दोस्तों, नबी दुनिया में आके नबी नहीं बना करता, नबी तो पैदाइशी नबी हुआ करता है। नबी जब दुनिया में आता है उस वक्त भी नबी हुआ करता है। मेरे मुस्तफा करीम वल्लैल की प्यारी प्यारी जुल्फों वाले, वद्दुहा के प्यारे प्यारे चेहरे वाले, ताहा की प्यारी प्यारी जबी वाले, अलम नशरह के प्यारे प्यारे सीने वाले, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा वाली आंखों वाले, यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथों वाले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। तकदीर का कलम लोहे महफूज पे चला करता था। मैं उस कलम की आवाज अपनी माँ के पेट में सुना करता था। तकदीर का कलम लोहे महफूज पे चलता था, मैं उसकी आवाज अपनी माँ के पेट में सुना करता था। अजीजान मन, नबी पैदाइशी नबी हुआ करता है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान का ये आलम है, 7 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में वालिद मोहतरम की इस बात का जवाब इस अंदाज में देते हैं, ए मेरे वालिद कर दीजिए वो काम जिसका रब्बे कायनात आपको हुक्म अता फरमा रहा है। तो दोस्तों, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान का ये आलम है तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का आलम क्या होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या खूब फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला ही सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुर्ज़ा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम में रब्बे कायनात ने फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अबती फ़अल मा तुकमल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कर दीजिए वो काम जिसका रब्बे कायनात आपको हुक्म अता फरमा रहा है, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजे मोहतरमा बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं कि मुझे इस्माइल के साथ एक दावत में जाना है। एक रिवायत के मुताबिक ये फरमाया कि दावत में जाना है, दोस्त के पास ज़ियाफ़त में जाना है, या एक रिवायत में आता है कि आपने घर का ईंधन लेने के लिए लकड़ियाँ वगैरह, इसके लिए आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। और जब रास्ते में शैतान ने ये अमल देखा, आप जानते हैं कि शैतान इंसान को रब का कुर्ब पाते हुए देख नहीं सकता, क्योंकि उसको अल्लाह का कुर्ब मिला, नमाजें बहुत पढ़ी, इबादत बहुत की, रियाजत बहुत की, ज़ुहद व तक़वा बहुत, लेकिन उसके बावजूद उसको अल्लाह का कुर्ब। खामोशी क्यों है मेरे भाइयों? कोई अलजबरा का सवाल तो नहीं है ना मेरे दोस्तों। शैतान के पास इबादत की कमी, ज़ुहद व तक़वा की कमी,
रियाजत की कमी। अगर सिर्फ सजदों से अल्लाह का कुर्ब मिलता होता तो शैतान को पहले मिल चुका होता। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, निकल जा हमारी बारगाह से, तू मरदूद है, कयामत तक तुझ पर लानत ही लानत है। इसलिए कि शैतान ने, इबलीस ने अल्लाह के नबी की बेअदबी की, अल्लाह वालों की नाफरमानी की। मेरे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले, इबलीस ना चाहता था कि इब्राहिम कामयाब हों। उसने बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में हाजिर होकर, इंसान की शक्ल में हाजिर होकर कहा, हाजरा क्या तुम्हें पता है कि इब्राहिम इस्माइल को कहाँ लेकर गए? कहा कि वो अपने दोस्त के पास गए। नहीं नहीं, दोस्त के पास नहीं गए, वो तो इस्माइल को ज़िबा करने लेकर गए। ज़िबा करने, कुर्बान करने? बदबख्त, क्या बात करता है? क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? का नहीं, ये हुक्म उनको जो दिया है ना वो अल्लाह ने दिया है। जब उसने ये बात कही अल्लाह ने दिया है, तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तस्लीम व रज़ा की पैकर, आप जानते हैं अल्लाह के हुक्म पर वादिये बेआबू गया मैदान में, वादिये गैर ज़ी ज़रआ में, जहाँ ना आदम ज़ाद, खाने काबा जो आज आबाद है, वादिये मक्का जो आज आबाद है, ये बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की बदौलत ही तो रब्बे कायनात ने उसको ये मकाम अता फरमाया। मेरे दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले। इबलीस ने बीबी हाजरा के कान में कहा कि ये कुर्बान करने लेकर गए। उस बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह करीम आप पर करोड़ों बरकतें और रहमतें अता फरमाए। आपने फरमाया कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? शैतान ने कहा नहीं, ये उनको अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा ने जब ये बात सुनी, फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक इस्माइल तो क्या, अगर सैकड़ों इस्माइल हो तो भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान, सैकड़ों इस्माइल हो तो भी उसके नाम पर कुर्बान है। करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। शैतान यहाँ से मायूस हुआ। अब पहुंचा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि ए इस्माइल, तुम जानते हो तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि एक दावत में जा रहे हैं। नहीं, दावत में नहीं जा रहे, तुम्हें तो कुर्बान करने जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे रब का हुक्म है, मैं अपने रब के हुक्म पर हाजिर हूँ। एक मेरी जान तो क्या है, अगर करोड़ों जाने हों तो भी उसके नाम पर कुर्बान है। शैतान यहाँ भी मायूस हुआ। अब शैतान पहुंचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। 3 मकामात पर इबलीस लाइन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परेशान किया, वसवसा डालने की कोशिश की। आप जानते हैं कि शैतान का काम क्या है? जोर से वसवसा डालना। आज भी शैतान का चेहरा आपको नहीं पता होगा, चेहरा कैसा है, सर पे सींग लगे हुए हैं, उसका लिबास कैसा होता है, उसका बदन कैसा होता है, उसके अफ़ाल। शैतान का काम आपको बताता है कि शैतान कौन है। शैतान का अव्वलीन काम यह है कि वो दिलों में वसवसा डालता है, बंदे को रब का कुर्ब हासिल करने नहीं देता। आज भी आप देखें कुर्बानी का मामला है, आपको सैकड़ों लोग ऐसे ये बातें करते हुए नजर आते हैं, अरे जी कुर्बानी करने का क्या फायदा, इससे तो बेहतर है कि पैसा किसी गरीब को दे दें। ये बात वो करता हुआ नजर आता है जिसके अपने हाथ में 3 लाख का मोबाइल होता है, 20 लाख 50 लाख की गाड़ी में वो उतर रहा होता है। उसको उस वक्त गरीब याद नहीं आते जब वो अपनी अय्याशी के लिए पैसा खर्च कर रहे होते हैं। अल्लाह करीम हिदायत कामिल अता फरमाए। अल्लाह की मोहब्बत में जब बंदा अमल करता है, अल्लाह की रजा में, अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो शैतान वसवसे डालता है। शैतान का काम क्या है? वसवसे डालना, कचोके लगाना। जो ईमान वाले होते हैं उसके बहकावे में आते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया, वर्गलाने की कोशिश की, वसवसा डालने की कोशिश की। रब्बे कायनात के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। और जब इम्तिहान में कामयाब हुए, मेरे दोस्तों वक्त बहुत मुख्तसर है,
सिर्फ नुक्ता ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उस मकाम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अब्बा जान, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, छुरी को तेज कर लीजिए कि मबादा जब आप मेरे गले पे छुरी चलाएं, शफकत पेदरी गालिब हो जाए और मैं इस अजीम सादत से महरूम हो जाऊं। दोस्तों गौर तो करो, ऐसा मंजर चश्मे फलक ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध लिए, छुरी को पत्थर से तेज किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलक पे रखी, अब छुरी चलाते हैं, छुरी चलने का नाम नहीं लेती। गौर किया, पट्टी खोली, शायद छुरी तेज नहीं, दोबारा छुरी को तेज किया, फिर छुरी चलाने की कोशिश की, छुरी नहीं चली। आपने छुरी उठाकर पत्थर पे मारी, छुरी ने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से फरमाया, ए छुरी, तूने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, इस्माइल के गले को क्यों नहीं काटती? तो छुरी ने बज़बाने फहम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, ए इब्राहिम, खलील और जलील का मामला है। जलील, खलील, खलील कहता है चल, जलील का हुक्म है ना चल। अब जलील की बात मानो या खलील की बात मानो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर छुरी चलाते हैं, रब्बे कायनात के हुक्म से जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा से जन्नत में जाते हैं और जन्नत से मेंढा जमीन पर लाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से निकालकर मेंढे को छुरी के नीचे रख देते हैं। अब इब्राहिम छुरी चलाते हैं, छुरी चल जाती है, गरम गरम खून जब हाथ पर गिरता है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप छुरी चलाते हुए कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लाहु अकबर, वल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जिब्राइल अमी कहते हैं वलिल्लाहिल हम्द। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हुए हैं और मेंढा जन्नत से आया हुआ ज़िबा हो चुका है। जिब्राइल अमी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करते हैं, ए इब्राहिम, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, हमने इब्राहिम को अपने खलील, अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। अजीज़ान मन, आज सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अहले ईमान अपने अपने जानवरों की कुर्बानी रब की बारगाह में नजराने अबूदियत के तौर पर पेश करते हैं। कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाना यह कुर्बानी का फलसफा नहीं है। कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हुए अहले ईमान इस नुक्ते पर इस पे नहीं चलती, बल्कि हमारे नफ्स के गले पे चल रही है। हमने अपने नफ्स को कुर्बान करना है, हमने अपनी अना को कुर्बान करना है। मुसलमान कहते हैं सर तस्लीम खम करने वाले को, यानी हमने अल्लाह के हर हुक्म पर अपने सर को झुका देना है, सर तस्लीम खम करना है। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कुर्बानी वाजिब है। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो, मालिक इस्तिताअत साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, और जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और वो जानबूझकर कुर्बानी ना करे तो ऐसा शख्स हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन तुम्हारे लिए पूरे सिरात पर सवारी का सबब बनेगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरता नहीं, गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाया करता है ना।
अजीजान मन, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी है। यह अल्लाह का खास इनाम है। अल्लाह करीम हमारी कुर्बानियों को कबूल और मकबूल फरमाए और जुमला नजराने अबूदियत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। अंधा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला, कनकटा, बेदांत का थन कटा, तन सूखा, इन तमाम जानवरों की कुर्बानी नाजायज है। लेकिन कुर्बानी करते वक्त अगर जानवर ऐबदार हो जाए, कुर्बानी करते वक्त अगर उसकी टांग टूट जाए, कुर्बानी करते वक्त अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसी जानवर की कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी करते वक्त अगर बेऐब था और कुर्बानी करते वक्त ऐबदार हो गया, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ऐबदार जानवर खरीद कर लाए जिसमें ऐब हो तो ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अल्लाह करीम हम सबकी मोहब्बतों को कबूल और मकबूल फरमाए।